हेलो दोस्तों, आज की शुरुआत यूनिक क्लासेस करंट अफेयर के साथ रोजाना सुबह 6:30 बजे स्टैटिक जी के भारतीय संविधान, इतिहास, भूगोल और इन्हीं के साथ विश्व का महत्वपूर्ण जीके के साथ। आइए आज की शुरुआत एक मोटिवेशन के साथ करते हैं। देखिए, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सहारा नहीं। देखिए, यही बात है कि तेरे जीवन एक संक्षिप्त है, कोई अवतार नहीं है। गिरना एक हार नहीं होता है, तो चल दौड़ और फिर से उठ, यही एक जीत है। राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो संजीव कुमार बालियान, नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर अर्जुन कुरियर और अब्दुल फतह। तो किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को। अनुच्छेद 24 क्या है कि बालक के नियोजन का प्रतिषेध के बालक के नियोजन का प्रतिषेध और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? तो ये है 25 से 28 तक। अनुच्छेद है 25 से 28 तक, ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, पहला है समता व समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद है 14 से 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये है 19 से लगाकर 22 तक अनुच्छेद। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये है 23 से लगाकर 24 तक। और उसके बाद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है वो 25 से 28 तक। उसके बाद देखिए, अन्नामलाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी है, ये है केरल के अंदर। किस राज्य के अंदर है? केरल के अंदर। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार भारत के कितने राज्यों में है? तो नीलगिरी पहाड़ी है, इनका विस्तार भारत के तो 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 3। कौन कौन से? तो तमिलनाडु, दूसरा है केरल और तीसरा है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। तो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार भारत के कितने राज्यों में? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। आइए देखिए, किस बांग्लादेश की फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म बाजार खंड में प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? ऐसी कौन सी बांग्लादेश की फिल्म है जिसने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रसाद DI पुरस्कार, क्या कौन सा है? प्रसाद DI पुरस्कार आई जीता है? तो पैरानी एबल, अंगतुक, LA आजम, अल्लाह एक कुर्बानी। तो ऐसा कौन सी फिल्म है जिसने प्रसाद DI में पुरस्कार जीता है? तो अंगतुक। कौन सी फिल्म है? अंगतुक। आगे देखिए, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट है कौन सा? तो ये भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, और जो ये क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कलसुबाई। और ये किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। किस राज्य के अंदर है? महाराष्ट्र के अंदर। कौन सी चोटी है? कलसुबाई चोटी है, जो महाराष्ट्र के अंदर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह है अनाईमुड़ी। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ठीक है। कावेरी नदी
जल विवाद कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है? तो कावेरी नदी जल विवाद है ना, भारत के 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटली 4 हैं। कौन कौन से हैं देखिए। तो इसके अंदर फर्स्ट है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी कितना है? 4 टोटल। आगे देखिए। उसके बाद मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो मेघालय के अंदर विशेष तौर से 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। कितनी? 3 पहाड़ियां। तो इनमें से फर्स्ट गारो, सेकंड जयंतिया और तीसरी है खासी। तो 3 पहाड़ियां हैं, गारो, जयंतिया और खासी। मेन विशेष तौर से मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियां पाई जाती, गारो, खासी और जयंतिया। आगे देखिए। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे? तो मीराबाई चानू, पीटी ऊषा, सानिया मिर्जा, भवानी देवी। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो पीटी ऊषा को। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला किसे? पीटी ऊषा को। उसके बाद गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? देखो मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंती। इनमें से गारो की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? नौक्रेक, नौक्रेक पीक जो सबसे ऊंची चोटी है, पीक इन चोटी होती है, नौक्रेक है जो गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। और गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को। संस्थापक कौन थे? एक तो थे लैरी पेज और दूसरे थे सर्जे ब्रेन, सर्जे ब्रिन, सर्जे ब्रिन। तो देखो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। इनके संस्थापक थे लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। आगे देखिए। कनाडा ने किस देश को हराकर डेविस कप जीता है? तो कनाडा ने ना किस देश को हराए हैं? फ्रांस, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश को हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया है कनाडा ने। अब देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस है प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑस्ट्रा हिंद 2022 युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य चल रहा है? तो ये चल रहा है ऑस्ट्रेलिया प्लस भारत के मध्य। किस किस के? ऑस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास है वो किन किन के मध्य चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया प्लस भारत के मध्य। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है इनकी शुरुआत 1993 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1993 के अंदर। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इनका मुख्यालय है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो संस्थान है इनका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर है। और इनकी स्थापना है ना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना 1977 के अंदर हुई थी। 77 कब हुई थी? 1977 के अंदर। और इनका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर। जैव विविधता अधिनियम कब का है? तो जैव विविधता अधिनियम है यह है 2002 का।
कब लागू हुए? 2002। किस प्रकार की मृदा में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो यह है काली मृदा। कौन सी मृदा? काली। काली मृदा एक इस प्रकार की मृदा होती है जिसमें जल धारण करने की जो क्षमता होती है ना, वह सर्वाधिक होती है। हाल ही में किस राज्य में प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जिसमें प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो यह है भारत का तमिलनाडु। किस शासक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? ऐसा कौन सा भारत का जो शासक था जिसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? तो यह था फिरोज शाह तुगलक। तो कौन सा शासक था? फिरोज शाह तुगलक, जिसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो अनुच्छेद 25 किससे संबंधित? अनुच्छेद 25 कि किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। कि भाई किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता, यह है अनुच्छेद 25। कौन सा है? अनुच्छेद 25। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के उपनाम कौन कौन से हैं? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उनका उद्गम से लगाकर अंत तक अनेक उपनाम है। इनमें से कौन कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट तिब्बत के अंदर है ना, तिब्बत में कहते हैं इसे तसांगपो। क्या कहते हैं? तसांगपो, तिब्बत के अंदर। और जब ये भारत में प्रवेश करती हैं और अरुणाचल प्रदेश में आती हैं, अरुणाचल प्रदेश में, तो इन्हें कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। उसके बाद ये असम में आती हैं तो इन्हें कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तो देखो, तिब्बत के अंदर इसे कहते हैं तसांगपो। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती हैं तो इसे कहते हैं दिहांग। और जब असम में आती हैं तो इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। और इसके बाद जब ये बांग्लादेश में आती हैं, जब ये बांग्लादेश में आती हैं तो इसे कहते हैं जमुना। और जब ये ब्रह्मपुत्र देखिए, इसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लस जो गंगा का संगम होता है ना, संगम होने के बाद इसे मेघना कहते हैं, मेघना। तो जब ब्रह्मपुत्र और गंगा का संगम होने के बाद जब एक नदी बन जाती है तो उसे कहते हैं मेघना। तो देखिए, तिब्बत के अंदर इसको कहते हैं तसांगपो, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसे कहते हैं दिहांग, असम के अंदर इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश के अंदर इसे कहते हैं जमुना। और ब्रह्मपुत्र और गंगा का जब संगम हो जाता है तो इसे कहते हैं मेघना। आगे देखिए, ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वे लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त ले। इतनी मेहनत करो कि जो लोग ताने मारते थे ना, अपना वक्त खराब करते थे, वही लोग तुम्हारा वक्त ले। उसके बाद भारतीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय मुक्केबाजी संघ ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? भारतीय मुक्केबाजी संघ
ने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई उसमें। ये चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई है? स्पेन, अमेरिका, ब्राज़ील और चीन। तो जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये किस देश में आयोजित की गई है? तो ये की गई है स्पेन के अंदर। आगे देखिए, गणतंत्र दिवस 2023 भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? जो भारत के अंदर प्रतिवर्ष किसी न किसी देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या मुख्य नेता को बुलाया जाता है, लेकिन 2023 में भारत के जो मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो वो होंगे मिस्र के राष्ट्रपति। किसके? मिस्र के राष्ट्रपति। क्या नाम है? अब्देल फताह अल सीसी। अब्देल फताह अल सीसी वो होंगे मिस्र के राष्ट्रपति, जो भारत के मुख्य अतिथि होंगे। कौन? क्या नाम है? अब्देल फताह अल सीसी। उसके बाद पौधों में नर और मादा युग्मकों चयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो पौधों के अंदर नर और मादा युग्मक के चयन की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं निषेचन। जो पौधों के अंदर नर और मादा युग्मकों के चयन की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? निषेचन। और बसीन की संधि कब हुई थी? तो बसीन की संधि हुई थी 1802 के अंदर। कब हुई थी? 1802 के अंदर। ये किस किस के मध्य हुई थी? तो ये मध्य हुई थी, किस किस के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली, किसके? लॉर्ड वेलेस्ली प्लस बाजीराव सेकंड के मध्य। किस किस के मध्य हुई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली और बाजीराव सेकंड के मध्य। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित होगी? जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित होगी? तो तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तो किस राज्य में होगी? तो ये होगी तेलंगाना के अंदर। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन बंगलुरु के अंदर किया जाएगा। कहाँ पर? बंगलुरु, कर्नाटक के अंदर। कब होगा ये? तो ये होगा फरवरी 2023 के अंदर। तो कब होगा? फरवरी 2023 के अंदर होगा। लेकिन आयोजन कहाँ होगा? तो आयोजन होगा बंगलुरु के अंदर, बंगलुरु कर्नाटक में, और फरवरी 2023 के अंदर। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।